तो देखिए हम दूसरा वर्गीकरण किसके आधार पर करेंगे ये भी आप देखिए। देखिए पहले आप मुझे एक बात बताओ भाई कि एल्किल हैलाइड को हम किससे लिखते हैं? आर अक्ष से लिखते हैं। मैंने आपको अभी बताया भी है, एल्किल हैलाइड को किससे लिखते हैं? आर अक्ष से लिखते हैं। अब आप मुझे बताओ एल्किल हैलाइड में ये जो हैलोजन है ये किससे जुड़ता है? आर से जुड़ता है। अब आप तो ये कहोगे ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि एल्किल हैलाइड में ये हैलोजन किससे जुड़ता है तो आप कहोगे कि सर आर से जुड़ता है। अरे भाई आर से तो जुड़ता है, लेकिन आर में भी ये जो हैलोजन है आर के अंदर उपस्थित जो कार्बन है उससे जुड़ता है। यानी एक बात समझ में आई कि एल्किल हैलाइड में जो हैलोजन है वो डायरेक्ट कार्बन से जुड़ता है। तो दूसरा वर्गीकरण हम इस आधार पर करेंगे कि ये हैलोजन परमाणु है ये किस प्रकार के कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप जानते हो कार्बन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कार्बन 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है। तो देखिए दूसरा वर्गीकरण अपन करेंगे हैलोजन परमाणु से जुड़े, ध्यान सुनना भाई इंपॉर्टेंट है, यहां पर एक छोटी सी गलती करते हैं बच्चे, हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन के आधार पर, या ऐसे लिख दूं मैं इसको और भी अच्छा रहेगा, हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन की डिग्री के आधार पर, डिग्री के आधार पर। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा, इस आधार पर एल्किल हैलाइड को इंपॉर्टेंट है, यहां से चैप्टर अपना सही मायने में स्टार्ट होता है। तो सुनिएगा भाई, हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन की डिग्री के आधार पर एल्किल हैलाइड बेटा मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई? मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। अरे बोलो कौन कौन से? पहला प्राथमिक, वेरी गुड, आप तो होशियार हो गए। अरे प्राथमिक एल्किल हैलाइड। दूसरा वेरी गुड बेटा, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। तीसरा, अरे अब तो आप आसमान छूने लगे हो, तीसरा कौन सा भाई? तृतीयक एल्किल हैलाइड। वेरी गुड, बहुत शानदार भाई। या सर थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखो ना, या इसको आप क्या बोलोगे? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। इसको क्या बोलोगे? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। और इसको क्या बोलोगे? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो सुनिएगा भाई ध्यान से, देखिए ये ऊपर वाला मिटा दूं भाई मैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना बेटा? ये मिटा देता हूं भाई मैं, ठीक। तो क्या बताया भाई मैंने? सुनिएगा, हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन की डिग्री के आधार पर एल्किल हैलाइड 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक एल्किल हैलाइड यानी कि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड यानी कि 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, तीसरा तृतीयक एल्किल हैलाइड यानी कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। और अगर कोई क्लास में अंग्रेज बैठा है तो इसको आप क्या बोलोगे? प्राइमरी एल्किल हैलाइड। इसको क्या बोलोगे? सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। और इसको आप क्या बोलोगे? टर्सरी एल्किल हैलाइड। सर हम तो सारे ही क्या हैं? अंग्रेज हैं। वेरी गुड, बहुत शानदार भाई, ठीक। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं बेटा, इसको उठा रहा हूं, ये लो, चलो चलो चलो, ये लो, ठीक है। सबसे पहला कौन सा भाई? प्राथमिक एल्किल हैलाइड। प्राथमिक एल्किल हैलाइड, देखिए अरे बहुत आसान है। या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, कुछ भी नहीं है। देखिए ऐसे हैलाइड, क्या भाई? ऐसे हैलाइड जिनमें हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कार्बन क्या हो? 1 डिग्री हो, ठीक। दूसरा कौन सा होता है भाई? द्वितीयक एल्किल हैलाइड। क्या भाई? द्वितीयक एल्किल हैलाइड। द्वितीयक एल्किल हैलाइड, इसमें क्या होगा? ऐसे हैलाइड, ध्यान से सुनना, ऐसे हैलाइड जिनमें हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन क्या हो? 2 डिग्री हो। और तीसरा कौन सा भाई? तृतीयक एल्किल हैलाइड। कहाँ लिखूं भाई? कहाँ लिखूं? इसको भी मैं मिटा देता हूं, ये लो, मिटा दूं क्या रे? बहुत अच्छी बात है, इसका भी खात्मा कर दूं? ये लो सर, ये तुम्हारे समझ में आ ही गया, इसका भी खात्मा कर दो, सल्टा दो इसको, ठीक है। तीसरा यहां पे लिख देता हूं मैं, कौन सा भाई? तृतीयक। कौन सा रे? तृतीयक एल्किल हैलाइड। सुनिएगा,
तृतीयक एल्किल हैलाइड को कैसे परिभाषित करोगे? ऐसे हैलाइड जिसमें हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा वो कार्बन क्या होना चाहिए? 3 डिग्री। देखिए, प्राथमिक एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं? ऐसे हैलाइड जिसमें हैलोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। द्वितीयक एल्किल हैलाइड ऐसे हैलाइड जिसमें हैलोजन 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। और तृतीयक एल्किल हैलाइड ऐसे हैलाइड जिसमें हैलोजन 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। सुनिएगा, देखिए, ये कार्बन 1 डिग्री कब होगा? जब ये डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ेगा। ये कार्बन 2 डिग्री कब होगा? जब ये डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ेगा। ये कार्बन 3 डिग्री कब होगा? जब ये डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ेगा। अब संयोजकता पूरी कर लो। CH3 CH2X, यहां पर क्या आएगा भाई? CH3 CH3 CHX, यहां पर क्या आएगा? CH3 CH3 CH3X। ये तो हो गया 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये हो गया 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, और ये क्या हो गया भाई? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। आप चाहो तो हालांकि आप चाहोगे, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वही तो आप चाहते हो। वेरी गुड भाई। X की जगह आप क्या लिख सकते हो? Cl और Cl। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का एग्जाम्पल, ये हो गया 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का एग्जाम्पल, और ये हो गया 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का एग्जाम्पल। अगर मैं इनके साधारण नाम की बात करूं तो साधारण नाम जब भी लिखते हैं पहले एल्किल समूह का नाम लिखते हैं। तो क्या आएगा भाई? एथिल, और बोलो लास्ट में क्या आएगा? क्लोराइड। बहुत शानदार प्रदर्शन भाई। इसका अगर मैं क्या लिखूं साधारण नाम, तो आप सब जानते हो इस समूह को क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपिल। अरे वाह सर, आपको तो आता है। हाँ बेटा, आता है मेरे को। आइसोप्रोपिल, और लास्ट में क्या आएगा? क्लोराइड। और इसका यदि मैं क्या लिखूं साधारण नाम, लिख दूं क्या? तुम कहो तो लिख दूं। ये लो, क्या होगा भाई? इस समूह को आप क्या बोलते हो भाई? टरसरी ब्यूटिल, और क्या जाएगा भाई? क्लोराइड। ठीक है, अब सर IUPAC भी बता दो। ये तो आपके रोम में भरिया बोला क्लोरो एथेन, और समझ रहे हो ना? 1 2 क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, हम अमीर लोग हैं, हम 1 नहीं लिखते हैं। क्लोरो एथेन। ठीक है, इसका IUPAC नाम क्या होगा भाई? बोलो 1 2 3 2 क्लोरोप्रोपेन। अरे बोलो 2 क्लोरोप्रोपेन। और इसका IUPAC नाम, अरे IUPAC तो आपके खून में भरी पड़ी है। 1 2 3 बोलो 2 क्लोरो 2 मेथिल, तू ही बंधु तू ही प्रभु, 2 क्लोरो। ठीक है ना? इसके नीचे लिख रहा हूं 2 मेथिल और 3 कार्बन, तो क्या जाएगा भाई? प्रोपेन। वेरी गुड, ये हो गया दूसरा वर्गीकरण। तो आपको बता देता हूं, हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन की डिग्री के आधार पर, हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन की डिग्री के आधार पर एल्किल हैलाइड 3 प्रकार के होते हैं। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, और तीसरा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। और मैं चाहूंगा बेटा इनके ये एक एग्जाम्पल तो आप डायरेक्ट याद कर लो। यानी अगर आज के बाद में आपसे कोई कहे कि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का एग्जाम्पल बताओ, डायरेक्ट बोलो CH3 CH2 Cl। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का एग्जाम्पल बताओ, CH3 CH CH3 Cl। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का एग्जाम्पल बताओ, CH3 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 Cl। हाँ, एक बात मैं नोट करके बता देता हूँ आपको, एक बात बता देता हूँ नोट लगा के। देखिए, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर CH3 Cl ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। ये तो बेटा इस बात पे डिपेंड करेगा कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। तो बताओ बेटा, हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा है ना?
ये कार्बन 1 डिग्री है क्या? नहीं, 1 डिग्री तो तब होता जब ये डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ता। क्या ये कार्बन 2 डिग्री है क्या? नहीं, 2 डिग्री तो तब होता जब ये डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ता। क्या ये 3 डिग्री कार्बन है क्या? नहीं, 3 डिग्री कार्बन तो तब होता जब ये 3 कार्बन से जुड़ता। ये कार्बन न तो 1 डिग्री है, न 2 डिग्री है, न 3 डिग्री है, ये कार्बन है सुपर 1 डिग्री कार्बन। तो आप चाहो तो इसको क्या बोल सकते हो? सुपर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। और मैं चाहूँगा, क्योंकि ये हायर लेवल की बात मैंने आपको बताई है, बुक में कहीं पर भी आपको, शायद बहुत कम बुकों में आपको सुपर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड लिखा हुआ मिलेगा। आप इसको न तो 1 डिग्री बोलो, न 2 डिग्री बोलो, न 3 डिग्री बोलो, इकलौता है बेचारा। इसको तो बेटा मेरे कहने से ना आप मेथिल क्लोराइड ही बोलो। क्या बोलोगे? मेथिल क्लोराइड। तो आज के बाद में इसको न तो कोई 1 डिग्री बोलेगा, न कोई 2 डिग्री बोलेगा, न कोई 3 डिग्री बोलेगा। इसको आप क्या बोलोगे? मेथिल क्लोराइड बोलोगे। ठीक है। हाँ, अगर आप होशियार बच्चे हो तो आप इसको सुपर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड भी बोल सकते हो। तो मैंने आपको 2 वर्गीकरण पढ़ा दिए हैं, एक तो हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, दूसरा हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन की डिग्री के आधार पर। एक वर्गीकरण और बचा है बेटा, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।